मैं तो गिरा आपके लड़की के ऊपर, अब प्रेग्नेंट आप हो रहे हो। तो इन 12 तत्वों से भारतीय मनुष्य यूपी प्रतापगढ़ का बनता है। जल्दी से नोचा पोचा और भगा दिया और जैसे ऐसे किया। थैंक यू, थैंक यू। तो मैम, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं यूपी प्रतापगढ़ से हूँ, लेकिन शायद आप लोगों को मालूम नहीं है कि यूपी प्रतापगढ़ वाले किन किन तत्वों से बने हैं। जिस प्रकार छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचिती है अधम शरीरा। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु से मनुष्य का शरीर बनता है, और उसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड मिला दो तो मनुष्य जो है भारतीय हो जाता है। और इन 4 तत्वों में कचौरी, जलेबी, समोसा, चाय और गुटखा मिला दो तो इन 12 तत्वों से भारतीय मनुष्य यूपी प्रतापगढ़ का बनता है। तो मैं पिछले दिनों ये कमेटी करने से पहले लगभग बेरोजगार सा ही था, तो एक कंपनी में जो है इंटरव्यू देने के लिए गया। तो बॉस ने पूछा कि तुम ये बताओ कि जिसमें 2 टायर होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो मैंने कहा सर उसको बाइक कहते हैं। सर बोले बाइक नहीं, होंडा बाइक कहते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि जिसमें 4 टायर लगे होते हैं उसको क्या कहते हैं। हम कहा सर वेरी सिंपल, उसको कार कहते हैं। बोला नहीं, बिल्कुल गलत, उसको कार नहीं कहते, उसको मोटर कार कहते हैं। मैंने सोचा ये बोस बहुत परेशान कर रहा है। अब मैं भी यूपी प्रतापगढ़ का। हम कहा चलो। हम कहा सर। बोला हाँ। हम कहा एक सवाल मैं पूछूं। बोला हाँ पूछो। हम कहा सर एक बात बताओ, वो कौन सी चीज है कि जिसके चारों ओर सफेद सफेद और उसके बीचों बीच बिल्कुल काला काला अंडा होता है। बोला ये भी, ये आंख होती है। हम कहा नहीं, बिल्कुल गलत। बोला फिर? हम कहा तेरी माँ की आंख। तो मैम आजकल जो है बच्चे कितने शरारती होते हैं, बिल्कुल कंप्यूटर जैसे पैदा होते हैं। हुआ है कि एक बच्चे ने पूछ लिया कि मम्मी ये प्रेग्नेंट क्या होता है। तो उसकी मम्मी बड़े गुस्से में हो गई, उसको देखने लग गई। तो लड़के ने सोचा शायद गुस्सा होने को ही प्रेग्नेंट कहते होंगे। तो बच्चा अगले दिन स्कूल चला गया। जब बच्चा अगले दिन स्कूल चला गया तो उसके मास्टर जी ने पूछा कि बच्चों ये बताओ कि तुम्हें इतिहास में सबसे नापसंद महापुरुष कौन है। बोला गुरुजी सबसे नापसंद महापुरुष हैं राम मोहन राय जी। बोला वो कैसे? बोला उन्होंने ही बाल विवाह को जो है बंद करवाया था। अगर वो ऐसा ना करते तो आज हम भी बीवी बच्चों वाले होते। तो स्कूल की छुट्टी हुई और बच्चा स्कूल से घर आने लगा। अच्छा। स्कूल से घर आने लगा तो रास्ते में वो एक लड़की के ऊपर गिर गया। लड़की के ऊपर गिर गया तो लड़की की माँ ने लड़की को उठाते हुए बच्चे को बहुत डांटा। बोला देख के नहीं चल सकते हो, इसके ऊपर गिर गए। बोला आंटी मैं तो गिरा आपके लड़की के ऊपर, अब प्रेग्नेंट आप हो रहे हो।
अगर आप ऐसे छोटी छोटी बातों पे प्रेग्नेंट होते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? तो मैम आजकल जो है अपने इंडियन की बहुत ज्यादा मतलब वैल्यू है। विदेशों में कहीं पर भी चले जाओ तो कहते हैं इंडियन बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, होशियार होते हैं। तो एक बार मेरा एक दोस्त जो है पानी वाली जहाज से विदेश जा रहा था, उसके साथ एक चाइनीज था, एक अमेरिकन था। जब रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में एक जिन्न प्रकट हुआ। बोला ऐसा हम तुमसे एक चीज समुद्र में फेंकने को कहेंगे, अगर मैं उसको ढूंढ कर ला के दे दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अगर नहीं दे पाया तो मैं तुम्हारा हमेशा के लिए गुलाम हो जाऊंगा। तो चाइनीज ने क्या किया, एक चिप निकाली और समुद्र में फेंक दिया। जिन्न गया और थोड़ी देर में चिप को लाया और उसको दे दिया और चाइनीज को मार दिया। उसके बाद अमेरिका ने सोचा ये तो चिप को दे दिया, उसने क्या किया, एक सुई निकाली और समुद्र में फेंक दिया। जिन्न गया और सुई लाया और अमेरिकन को मार दिया। इतने में वो इंडियन मेरा दोस्त खास करके प्रतापगढ़ का, उसने भी एक चीज पानी में भगा दी। जिन्न गया, ढूंढता रहा, थक हार के वो आया, बोला हुकुम मेरे आका, मैं आपका गुलाम हो गया, मैं आपकी चीज को नहीं ढूंढ पाया, पर ये बता दो कि आपने फेंका क्या था। बोला अबे हम तुम्हारे बाप हैं, हमने डिस्प्रिन की गोली फेंकी थी। तो मैम हम सब ने देखा है कि अंग्रेजों का चेहरा बिल्कुल लाल गोरा चिट्टा बिल्कुल लाल होता है, लेकिन शायद पता किसी को नहीं है कि इनका चेहरा लाल क्यों होता है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि अंग्रेजों का चेहरा लाल क्यों होता है। हुआ यूं कि एक बार एक अंग्रेज अपने इंडिया में आ गया। इंडिया में आया तो बोला क्या है तुम्हारा हिंदुस्तान? तो हम कहा हिंदुस्तान। मैं उसको ले गया एक तुलसी के पेड़ के पास। हम कहा ये देखो ये हमारी माँ है। अंग्रेज ने बोला हट ये तुम्हारी माँ है। उसने क्या किया, तुलसी के पेड़ को उखाड़ा, नोच पोच के उसको भगा दिया। तब फिर मेरा जो है हिंदुस्तानी गुस्सा जागना स्वाभाविक था। मैं उसको ले गया एक खुजली वाले पेड़ के पास, करेज का पेड़, बहुत खुजली होती है, उसको छू लो जबरदस्त। ये हमारे पिताजी हैं, इनसे मिलिए। बोला व्हाट पिताजी? हम कहा हाँ पिताजी हैं, इनसे मिलिए। गया, उसने तुलसी की तरह उसको भी उखाड़ा, जल्दी से नोचा पोचा और भगा दिया। और जैसे ऐसे किया फिर खुजाते उसके मोम डैड और ग्रैंडफादर सब याद आ गए। तब से अंग्रेज लाल होने लग गए। थैंक यू। आने दो हमको शासन में, रसियन बंटवाएंगे राशन में। आने दो हमको शासन में, रसियन बंटवा देंगे। सर अपने देश में लोगों के पास समय का इतना ज्यादा अभाव है, आप समझ लीजिए कि स्पीड ब्रेकर पर भी रुकने का समय नहीं होता इनके पास। ये पिछवाड़ा उठा के क्रॉस कर लेंगे लेकिन ब्रेक नहीं लगा। तू जो हंस हंस के मुझसे बात कर। और अगर मोहल्ले में कहीं जेसीबी आ जाए खुदाई करने के लिए तो आधा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है उसको देखने के लिए। जेसीबी से कोड़ी की जवानी लागे। अच्छा यूपी के लोगों की बात ही अलग है, इनके अंदर इतना टैलेंट होता है, इतना ज्यादा टैलेंट होता है ना सर,
कि आम की गुठली से भी पता कर लेते हैं कि मेरी शादी कब और किधर। तोरा आम के सवाद गोरी खट के बाकी होट के तोरा आम के सवाद। अच्छा, अपने भारत की महिलाएं इतना ज्यादा टेंशन झेलती हैं, इतना ज्यादा टेंशन झेलती हैं सर, क्या बताऊं मैं आपको। इनके पास पूरा 9-10 परिवार का टेंशन होता है। एक तो इनके खुद परिवार का, 7 टीवी सीरियल का, और 2 इनके पड़ोसियों का। इतना टेंशन झेलती हैं बेचारी ये। भाग हमर जग जाए जा हमरो। अच्छा, बचपन में माँ से मार खाने के बाद पक्का एक बार सभी को लगता है कि मैं एक दिन घर से भाग जाऊंगा और बहुत बड़ा आदमी बन के लौटूंगा। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तो सब। और आपको बताऊं, अपने यहाँ आम आदमी बेचारों की हालात तो ऐसी है कि बेचारा वो खरीदना तो चाहता है सेब, लेकिन रेट पूछता है केले की और खरीदता आलू है। चोलिया में 2 आलू चॉप लागता, आ 1 नंबर माल जिला टॉप लागता। अच्छा, मेरी जो होने वाली पत्नी है उससे मैंने एक बार पूछा, अरे अब इसमें हंस क्यों रहे हैं, कोई न कोई तो होगी ही। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैंने उससे पूछा कि तुमने तो शादी में 7 वचन लेते समय ये बोला था कि तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी, कभी कोई बहस नहीं करूंगी, आप तो बात बात में लड़ जाती हो। तो वो इतनी नटखट है, जवाब दे रही है, तो क्या करती, वहां सबके सामने बहस करती तुमसे। एक दिन का कारनामा बताऊं मैं उसका। वैसे मैं प्राइवेट बैंक में जॉब करता हूं, तो जब मैं ड्यूटी पे जाता तो वो भी जाती बैंक में बैठी रहती। ये सिलसिला चला महीनों। तो एक दिन मैनेजर सर ने उनसे पूछा कि आप कौन, आप डेली आती हैं और यहां बैठी रहती हैं। तो मेरी पत्नी ने जवाब दिया कि जिस तरह से रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा मैच खेलते रहते हैं, उनकी पत्नियां जाती हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उसी तरह मैं भी आती हूं जब मेरे पति काम करते रहते हैं तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए। ताकि इनका हौसला बढ़े और एक दिन ये भी आपकी तरह मैनेजर बन। मैं परेशान हो गया था उससे, तो एक दिन मैंने उसको बोला कि तुम कुछ दिन के लिए मायके चली जाओ। तो वो मायके चली गई और वहां से फोन कर रही है, बेबी अपना ख्याल रखिएगा, डेंगू बहुत फैला है, मच्छर से बच के रहिएगा। उस दिन मुझे गुस्सा लगी थी, मैंने भी उसको कह दिया कि सारा खून तो तुम पी गई हो, अब मच्छर क्या ब्लड डोनेट करने आएगा। अच्छा, अगर लड़के लड़के की लड़ाई होती है तो उसमें गालियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन अगर लड़की लड़की की लड़ाई होती है तो उसमें तो आशिकों के नाम उजागर होते हैं। अपने लवर को धोखा दो, अब मुझे भी डार्लिंग मौका दो। मैं परेशान हो गया था उससे, तो एक दिन मैंने उसको बोला कि तुम कुछ दिन के लिए मायके चली जाओ। तो वो मायके चली गई
और वहां से फोन कर रही है, बेबी अपना ख्याल रखिएगा, डेंगू बहुत फैला है, मच्छर से बच के रहिएगा। उस दिन मुझे गुस्सा लगी थी, मैंने भी उसको कह दिया कि सारा खून तो तुम पी गई हो, अब मच्छर क्या ब्लड डोनेट करने आएगा। हरे मछली का जैसे तड़प जवानी। अच्छा, अगर लड़के लड़के की लड़ाई होती है तो उसमें गालियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन अगर लड़की लड़की की लड़ाई होती है तो उसमें तो आशिकों के नाम उजागर होते हैं। अपने लवर को धोखा दो, अब मुझे